गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत सेल साइकिल एस, G1, G2 एंड M फेज के विषय में चर्चा करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटरफेज न्यूक्लियस के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि हम जानते हैं कि एक इंडिविजुअल सेल के लाइफ साइकिल को सेल साइकिल कहा जाता है। साइंटिस्ट हॉवर्ड एंड पेल्क ने 1953 में सर्वप्रथम यूकैरियोटिक सेल के सेल साइकिल की प्रमुख इवेंट्स का वर्णन किया था और साइंटिस्ट इशिकावा ने 1968 और इनके सहयोगियों ने दो प्रकार के सेल साइकिल का उल्लेख किया, जिसमें पहला है द्विविकल्पी कोशिका चक्र अर्थात क्वांटल सेल साइकिल। ऐसे सेल साइकिल जिसके अंतर्गत डॉटर सेल्स में उपस्थित उपयोग योग्य सिंथेटिक पदार्थों का रिप्रोग्रामिंग अर्थात प्रतिप्रोग्रामन होता है। दूसरे प्रकार के सेल साइकिल को कहते हैं प्रोलिफरेटिव सेल साइकिल अर्थात क्रम प्रसारी कोशिका चक्र। ऐसे सेल साइकिल जिनके अंतर्गत मात्र कोशिका की रेप्लिकेस अर्थात प्रतिकृतियों का उत्पादन किया जाता है। कोशिका में डिवीजन तब तक होता रहता है जब तक कि वह अपनी ग्रोथ की क्लाइमेक्स सीमा पर न पहुंच जाए तथा आगे साइज में प्रगति असंभव हो जाती है। प्रत्येक सेल के प्रोटोप्लाज्म की मात्रा और उनके न्यूक्लियस का साइज में एक निश्चित संबंध पाया जाता है जिसे कैरियोप्लाज्मिक रिलेशन कहते हैं। प्रत्येक सेल के लाइफ साइकिल में दो प्रमुख स्टेजेस होती हैं, इंटरफेज एंड सेल डिवीजन। इंटरफेज अर्थात अंतरावस्था, यह दो रेस्पेक्टिव डिवीजन के बीच की वह अंतराल अवधि या इंटरमीडिएट स्टेज होती है जिसमें डिवीजन के लिए स्वयं को तैयार करती है। अतः इस अवस्था को प्रीपरेटिव फेज भी कहा जाता है। इसे तीन सब स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। G1 फेज अर्थात G1 उप अवस्था, सेकंड S उप अवस्था, थर्ड G2 फेज एंड फोर्थ M फेज। नाउ G1 फेज यह सेल डिवीजन के तुरंत बाद तथा DNA सिंथेसिस के बीच की वह अवस्था है, वह अवधि है जिसमें न्यूक्लियस सेल की ग्रोथ का नियंत्रण रेगुलेशन ऑफ सेल प्रोलिफरेशन करता है और प्रोटीन एंड RNA का विश्लेषण करता है। यह समय कुछ आवर से लेकर कुछ वर्षों तक लंबा हो सकता है। यह सबसे लंबी अवस्था होती है। नाउ सेकंड S फेज अर्थात सिंथेटिक फेज। इस अवस्था में DNA का रेप्लिकेशन होता है अर्थात प्रतिकृतिकरण होता है। नाउ थर्ड G2 फेज, सिंथेटिक फेज के तुरंत बाद और डिवीजन के प्रारंभ होने के पूर्व के अंतराल अवधि को G2 फेज अवस्था कहते हैं। क्रोमोसोम्स की संरचना में काम आने वाले प्रोटीन्स का संश्लेषण और RNA का निर्माण इसी स्टेज में होता है। इसके अतिरिक्त एनर्जी का स्टोरेज भी इसी अवस्था में होता है। इसकी अवधि सबसे कम होती है। इस प्रकार प्रीपरेटिंग फेज को तीन भागों में G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज के रूप में डिवाइड किया जा सकता है। नाउ सेकंड सेल डिवीजन, यह सेल साइकिल की अंतिम उप अवस्था होती है अर्थात जिसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज में विभक्त किया जा सकता है। इस समय RNA सिंथेटिक रुक जाता है और प्रोटीन का संश्लेषण बहुत धीमा हो जाता है।
यदि किसी मैमल की सेल का लाइफ साइकिल 16 आवर्स में पूर्ण होता है तो इसमें ये चारों अवस्थाओं की अवधि G1 अर्थात ग्रोथ फेज की अवधि 5 आवर्स, S फेज अर्थात सिंथेटिक फेज की अवधि 7 आवर्स एंड G2 फेज की अवधि 3 आवर्स होती है और M 1 आवर का होता है। सेल प्रोलिफरेशन का नियंत्रण डिफरेंट फैक्टर से होता है, जैसे NGF अर्थात नर्व ग्रोथ फैक्टर, EGF अर्थात एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर एंड FGF फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर तथा लिम्फोकाइनेस आदि। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल डिवीजन के विषय में चर्चा करेंगे। इस प्रकार इंटरफेज, न्यूक्लियस एंड सेल साइकिल के अंतर्गत सेल डिवीजन को मुख्यतः 4 अवस्था G1 अर्थात ग्रोथ फेज, S फेज अर्थात सिंथेटिक फेज एंड G2 फेज और M फेज के रूप में डिवाइड किया जा सकता है। धन्यवाद।